खबर ये है कि भाई साहब युजवेंद्र चहल की जो निजी जीवन है वो सार्वजनिक हो गया। सार्वजनिक ये हो गया है कि उनकी पत्नी ने भैया पहले तो 100 करोड़ की डिमांड करी, अब इन्होंने 60 करोड़ पे डील फाइनल कर दी। सीधी सी भाषा में ये बात है कि अच्छा व्यापार है उन्होंने किया है। आप मानते हैं ये बात? नहीं अनिल, मैं मानता हूं, और मैं यानी इससे घटिया कोई चीज नहीं मानता हूं। मैं यानी किसी औरत को गलत नहीं ठहरा हूं यहाँ पे। आप यार ये देखिए, यानी कि आप एक रिश्ते को एक पैसों के अंदर तोल रहे हो। आपने बोला कि मेरे को 100 करोड़ रुपए दीजिए, मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। फिर बात आगे चलिए 60 करोड़ रुपए, आप 60 करोड़ दीजिए, मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, आप अपने घर मैं अपने घर। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हर बार ये मर्द के साथ क्यों होता है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और नाम यहाँ लेना चाहूंगा। मैं मलाइका अरोड़ा का नाम लेना चाहूंगा, मैं धनश्री का नाम लेना चाहूंगा, शिखर धवन की पत्नी का नाम लीजिए, बिल्कुल है ना। आप हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा का नाम लीजिए। मतलब ये क्रिकेट जगत से हो गया, बॉलीवुड जगत से भी हो गया, है ना, सारी चीजें। ये मैं अब काम की बात सुनिए साथियों, काम की बात ये है कि ये जितनी पत्नियां मैंने जिनके नाम बोले हैं ना, 4 या 5 नाम बोले, इनकी पत्नियों के पास पहले से प्रॉपर्टी थी, इनके नाम पे थी पहले से प्रॉपर्टी, और अब भी वो कमा रही हैं। इसके साथ उनके बच्चों का भरण पोषण का जो खर्चा है वो सिर्फ पुरुष ही उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या उनके पैसों से उनके पतियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं अनिल, मैं बात बस सिर्फ ये, मेरे को दिक्कत ही है, कभी आपने सुना है कि किसी स्त्री ने किसी मर्द को डिवोर्स दिया है, लेकिन उस जो मर्द है ना वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्त्री यानी कि पैसे कमा रहे, मान लीजिए महीने के 5 लाख रुपए कमा रही है, क्या अपने 2.5 लाख रुपए वो मर्द को देती है? नहीं दे तो ये कमा नहीं रहे क्या? इनके सोशल मीडिया से कितनी नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं अनिल, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। पैसे की कमा सकता है? नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए चलो कुछ भी करते हो, अच्छा ये अपनी चीज है। 60 करोड़ का क्या करेंगे ये बताओ, क्यों मांग रहे हैं? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप रिश्ते को पैसे से क्यों तोड़ रहे हो? ये तो अच्छा धंधा बना रखा है इन्होंने। अलग सीधा भी हो सकते थे ना कि यार आपकी नहीं बन रही, मेरी नहीं बन रही, बात फिर करो ना, आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप 60 करोड़ रुपए लेके आप जा रहे हो? अब आप सुखी हैं, ये भी सुखी, मैं भी सुखी, और अपन जो देख रहे हैं अपन तो वैसे दुखी। तो अपन तो दुखी है, सुख तो मिल ही नहीं रहा। अनिल मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, यानी कि पैसों का बाजार बना के रखा है। जो पैसे कमाता है ना, मान लीजिए 10 रुपए को कमा रहा है और मैं उससे ले सकता हूँ, तो लड़कियों ने धंधा बना के रखा है कि लीजिए इससे शादी कर लूंगी, 4 साल रहूंगी, 5 साल रहूंगी, फिर आधे पैसे मेरे, वो अपने गली, मैं अपनी गली। देखो सब पहले तो देखो सीधी सी बात है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आप सब पे ये कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज के समय में सामाजिक जीवन में जो परिपाटी चली आ रही है उसके ऊपर हमारा वीडियो, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो पहले ही माफी मांगते हैं। हमको किसी एक व्यक्ति पर यह वीडियो नहीं है तो आप अपने ऊपर पर्सनली ना ले, लेकिन कमाल की बात है कि समाज में आज ऐसा ही चला आ रहा है कि अगर या तो जो मैं देखो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, महिलाएं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हमारी भी बहनें, हमारी भी माएँ, सारी चीज़ें सबके साथ जुड़ते हैं। जब जिस कहते हैं ना, जिस अंगुली को कटी हो उसी को दर्द होता है, दूसरी वाली को पता नहीं चलता कि दर्द हुआ कि नहीं हुआ। ये बात सही है, लेकिन भैया ये कहाँ का न्याय है कि आप पैसे से सारा सौदा ना, आपकी मान आनी है ना, पैसे से पूरी आ जाएगी, आपकी जो बेइज्जती हुई है, आपका ये फलाना ढिकना जो भी आपका कुछ चल रहा है ना, पैसे दो। अब देखो सीधा सीधा सर अपन बात करते हैं, ये तो क्यों ताजा माहौल है, और आप वो बता रहे थे वीरेंद्र सहवाग वाला भी कुछ मार्केट में हवा चल रहा है, तो वो भी आप देखना, उनका भी कुरेट में पैसे बैठेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये इसकी पत्नी देखो। हाँ, एक शर्त पे इनको पैसे में दो भाई, 60 करोड़ दो, उनको 70 करोड़ दो, इनसे ये लिखवाओ कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, बात यही होनी चाहिए। देखो अनिल, दूसरी शादी की बात ही नहीं है। देखो शादी करो तो 60 करोड़ इनका ब्याज समेत। मैं आपको देखो नाम गिनाता हूँ। मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनके साथ क्या किया था आपको पता है। हार्दिक पांड्या की पत्नी ने क्या किया था। शिखर धवन ने तो कितना अच्छा काम किया था। जो लड़की डिवोर्स होकर बैठी थी उसको अपने घर लेके आए थे, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ। वो फिर उनको लात के, फिर उनको पीछे लात मार के वो वापस चली गई है। फिर आपके देखिए युजवेंद्र चहल के साथ हो रहा है, आपके वीरेंद्र सहवाग के साथ हो रहा है। अरे चलो ये तो चलो बड़े नाम है। मैं आपको एक नाम लेता हूं, अतुल सुभाष का, जो आप पिछले 5-6 महीने पहले आपने नाम सुना होगा, जहां पे यानी दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश में खूब चर्चा चली थी। वो लड़का इंजीनियरिंग था, 2 दिन शादी करने के बाद में उस लड़की ने यह बोला कि अगर तू तेरे माता पिता को छोड़ दे तो मेरे साथ चला जा। वो यानी कि 20 पन्नों का नोट लिख के गया था, उसने आत्महत्या कर ली थी इस डर से कि मेरा समाज में क्या होगा, मैं इतने रुपए नहीं कमा रहा हूं, मैं यानी कि महीने के लाख रुपए कमा रहा हूं। उसने कोर्ट में जाके बोले 5 लाख रुपए कमा रहा है, मेरे को 2.5 लाख रुपए जाना चाहिए। वो कहां से देगा वो? बस यही तो चीज़ें हैं। अब मैं आज ही के न्यूज़पेपर की मैं खबर पढ़ रहा था, जोधपुर की खबर आई कि पत्नी ने भैया, जोधपुर की नहीं थी पर मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, सॉरी, कि न्यूज़पेपर की कटिंग है दैनिक भास्कर की, उन्होंने ये लिखा था कि पति तो है बेरोजगार
और पत्नी मांग रही है महीने के 50,000 रुपए। अब बेरोजगार पति कहाँ से देगा भाई? बस नहीं तो ये बताओ। बात तो वो है, देखो मैं मानता हूँ एक तो हम ये करते हैं ना, महिलाएं बराबर है पुरुषों के बराबर, मैं मानता हूँ पुरुषों से बराबर ही नहीं, पुरुषों से ऊपर होंगी महिलाएं, लेकिन इस चीज में ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं हर बार फायदा उठाती है? भाई इस चीज में क्यों होता है हर बार फायदा उठाती है? अब अच्छा, कोर्ट उनसे ये नहीं पूछता कि भाई आपकी आमदनी का क्या स्रोत है, कि आप भी पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? पूछना चाहिए ना। नहीं नताशा से चलो उनसे पूछे कि भाई आपकी आमदनी का क्या स्रोत है, वो बताएंगे कि सोशल मीडिया से ये है, इतनी अर्निंग होती है। फिर पूछेंगे कि यार आपका तो चल रहा है, आपको पैसे क्यों चाहिए? या उनसे ये सवाल कीजिए, जितने भी सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं, जितने भी, उनसे ये सवाल कीजिए कि भाई साहब आप क्या बाद में शादी करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे तो फिर आपको ये पैसे क्यों चाहिए? नहीं तो अनिल बस घूम फिर के बात वही आ रही है कि यानी कि जो ठीक है, मूवी में देखते थे ना पहले कि बड़े अब इनसे शादी करो फिर उनसे तलाक दो, पैसे अपटो, वो वाला सीन तो रियल में हो रहा है। नहीं बिल्कुल वही तो बात चल रही है ना, यानी कि शादी करो, मजे करो, 3-4 साल घूमो फिरो, ऐश करो, अरे फिर पैसे लेके आप अपने तरफ। अनिल बोर होने की जरूरत नहीं है रिश्ते में। यार बोर कौन होता है मेरे को आप ये बताइए? बोर नहीं होते तो रिश्ते टूटते कैसे? रिश्ते में बोर होता कौन है? कोई नहीं होता है बोर, सिर्फ एक स्वार्थ बना के रखा है, यानी लोगों ने पैसा का धंधा कर रखा है, यानी कि ये एटीएम है, पुरुषों को बना दिया एटीएम, यानी कि जब चाहे मन उनमें एटीएम डाला, पैसे है, आप अपने बल मैं अपने बल। बिल्कुल राम राम साहिए होते हैं। बिल्कुल टाटा बाबा है भैया, कुछ नहीं लेना देना, मैंने हमारा काम कर लिया। पहले 100 करोड़ में डील होती है, 70 में होती है, 60 में होती है, फिर 40 में हो जाएगी, डील डन हो जाएगी। वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, भैया सब ऐसे करते रहो और अपना काम बस ऐसे ही चलाते रहो, सबसे अच्छी बात है। लेकिन भैया ये इस पे है ना थोड़े से सवाल उठने चाहिए, इसलिए उठने चाहिए कि ये सवाल तो होना चाहिए कि अगर ये किसी और के साथ नहीं जा रहे, ये अकेले रहना चाहते हैं पूरे जीवन पर्यंत, तब तो इनको पैसे मिलने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको दो। लेकिन आप ये पैसे लेके फिर आप अट के फिर सीधा का सीधा आप वहाँ चले जाते हो। आप बोलते हो इज्जत, महिला की इज्जत के खिलाफ ये खिलवाड़ हुआ, तो क्या पुरुष की इज्जत नहीं है? उसके खिलाफ कुछ नहीं होता क्या? उसकी भी तो मार्केट में, वो समाज में बैठता, सारी चीज़ें उसके साथ ही भी चलती है, सामाजिक जीवन उसका ज़्यादा रहता है। उसको कितने यार दोस्त कितने ताने देते हैं कि यार ये किया वो किया, अगर वो गलत होता तो ये ताने तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बराबरी मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी समानता बराबर देखनी चाहिए। कितने सारे साथी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके इस बात पे है ना अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या हमारी राय से सहमत है। अगर कोई अपने ऊपर ले रहा है तो भैया ये वीडियो आप, ये सिर्फ एक सामाजिक वीडियो के तौर पर है, हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लेके बदनाम नहीं कर रहे। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगता तो हम उससे माफी मांगते हैं। नहीं अनिल देखो, मैं भी क्लियर करता हूँ, मैं किसी माँ के खिलाफ नहीं हूँ, किसी बहन के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर बार पुरुष के साथ ऐसा क्यों होता है भाई? यानी कि हम मानते हैं कि बराबर का हक दे रखा है सभी को, तो बराबर हक के अंदर वो स्त्री एक ऊपर क्यों ऊपर चली जाती है फिर? यानी कि हर बार ऐसा होता है, ये फलानी स्त्री ने ये कर दिया, फलानी ने ये कर दिया, दिखड़ी ने ये कर दिया, ऐसा क्यों होता है हर बार पुरुष के साथ? यानी कि मैंने हर के यानी 100 केसों में है ना, ये मैं 95% केस में इसमें मानता हूँ। ये तो आप कमेंट जो करेंगे अपने साथी देख रहे हैं, इनसे आग्रह कीजिए, आप ये बता पाएंगे कि हमारी बात से सहमत है कि नहीं? नहीं बिल्कुल अनिल सहमत होंगे, और इसमें मैं मानता हूँ ज्यादातर महिलाएं भी ऐसी होंगी, वो भी सहमत होगी कि आप सही बात बोल रही हो। जो महिलाएं यानी कुछ एक हैं, सारी नहीं है, कुछ एक ही है ऐसी। वो जो है अनिल, वो कौन सी आपको पता है? जो मार्केट, जो यानी कि सोशल मीडिया की जो तोतले चल रहे हैं ना आजकल, वो है, उनको पता है कि सोशल मीडिया पे आइए, एक्टिंग करिए 12 महीने 2 साल 3 साल, और पैसे लेके आप अपने बल मैं अपने घर, बस वो चल रहा है। हाँ, फेम आपको मिल जाएगा, आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ोगे तो ऑब्वियसली उसके साथ आई। यशवंत चहल को एक बड़ा नाम है ना, उनके पीछे आप कोई भी लेके आ जाए, उनको वैसे जानेंगे कि साक्षी का नाम सुना था कि महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का पहले किसी ने नाम सुना था? नहीं, किसी ने नहीं सुना था। लेकिन जैसे शादी करी बाद वो सेलिब्रिटी है कि नहीं? बिल्कुल है यार, कैसे नहीं है? यानी कि नताशा को कौन जानता था? हार्दिक पांड्या शादी करने के बाद में जानते थे। हाँ, ज्यादातर खैर ये तो एक्ट्रेस थी, लेकिन अब ये धनुश्री को ले लीजिए, ये इनको कौन? बिल्कुल नहीं, धनुश्री का युजवेंद्र चहल का रिश्ता कैसे चला था? यानी कि धनुश्री एक यानी कि रियलिटी डांस शो के अंदर अपने प्रेफरेंस दिखा रही थी, वहां पे युजवेंद्र चहल गेस्ट के तौर पे गए थे, वहां पे यानी कि एक दूसरे को डांस पसंद आ गया, उन्होंने प्रपोज कर दिया, उन्होंने मान लिया, 4-5 साल रिश्तों में रहे, शादी के लिए सब कुछ हो गया। अरे अब भैया बोल दीजिए 60 करोड़ रुपए दीजिए, आप अपने घर मैं अपने घर, आप अपने मौज कीजिए मैं अपनी मौज करूंगी, बस यही चीज है। खैर तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।